हेलो दोस्तों, मैं मधुर चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट मधुर चौधरी वर्ल्ड में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा था तहसीलों के बारे में, तहसील कहां से आई, कहां कहां से आई और उसमें क्या क्या काम होते हैं, ये सारी जानकारी मैंने अभी तक आपको दे चुका हूं। अपने 2 लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तहसील में क्या क्या होता है और क्या क्या कार्य किए जाते हैं। आइए आज हम इस बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। ये किताब है हमारे पास राजस्व संहिता 2006। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में क्या लिखा है कि तहसील में ये तहसील वर्ड और ये तहसील में क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें सारी जानकारी दी गई है। तो शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के पहले चैप्टर से, जिसमें शुरुआत में दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2006 पर आधारित 29 नवंबर 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012 के रूप में सर्वसाधारण को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, मैं आपको अपने वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगा कि तहसील की जो ज़रूरत पड़ी है, राजस्व संहिता की जो हमें ज़रूरत पड़ी, ये राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया है। एक्चुअल में भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति महोदय ने इस तहसील के या राजस्व रेवेन्यू कोड की जो है 2006 का जो है मामला जो है प्रकाशित में आया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आगे क्या लिख रहा है, इसमें आगे दिया गया है कि इसके उद्देश्य क्या है, मतलब ये तहसील या रेवेन्यू कोड 2006 बनाने के उद्देश्य क्या है। इसमें लिखा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजस्व विधि से संबंधित 39 अधिनियम प्रवर्तित हैं, यानी 39 अधिनियम प्रवर्तित थे उस टाइम पर। इन अधिनियमों में से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक अधिनियम अधिनियमित किए गए थे, यानी ब्रिटिश शासन जिस टाइम था उस टाइम पे बहुत से अधिनियम लागू किए गए थे। उनमें से अधिकतम उपबंध अप्रचलित हो गए। इन विभिन्न अधिनियमों में से भिन्न भिन्न उपबंधों के कारण राजस्व मुकदमों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ओके, परिणाम स्वरूप राजस्व वाद लंबी अवधि से निस्तारण के लिए लंबित है। इन परिस्थितियों में इन सभी अधिनियमों के सुसंगत उपबंधों को एकल अधिनियम में रूपांतरण सहित समेकित करना आवश्यक हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य में भू खातेदारों और भू राजस्व से संबंधित विधियों और उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों को समेकित करने और उनमें संशोधन करने के लिए व्यवस्था की जाए, जिसके लिए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2006 को बनाया गया है। दोस्तों, इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्यों बनाया गया। क्योंकि जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, हमारे राजा महाराजा जो होते थे, अगर मैं अपने वर्ड्स में कहूँ कि राजा महाराजा जो होते थे उनके पास बहुत सी ज़मीनें होती थी और वो ज़मीनें जब होती थी तो वो उनका जो है लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। और किस व्यक्ति को, जैसे उनके जो राजा के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करते थे या जो भी उसकी जो प्रजा होती थी, उनको जब राजा जाता था तो अपनी जो ज़मीन जो है प्रजा को दे जाता था। यानी कि मेरे कहने का मतलब, प्रजा को अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो वो ये कह देता था, लो इतनी ज़मीन तुम्हारी है। तो उन सब का नाप वगैरह रखने के लिए या किसके हक में कितनी की गई, इन सब की जानकारी जो है रख नहीं पाते थे। तो इन सब को क्लियरिटी लाने के लिए जो है उन्होंने जो है एक नियम बनाया। उस टाइम में नहीं, अब उस टाइम के नियम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए, क्योंकि इतनी सारी विधियां आ गई थी पर ज़मीन वगैरह पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जो है, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुरानी जो ज़मीनें राजा महाराजाओं की पड़ी गई हैं उसकी भी कुछ ना कुछ मूल व्यवस्था की जाए, ताकि लोग अपनी भूस्वामी जितने भी हैं भूमियों की सारी व्यवस्था कर सके और उनका लेखा जोखा अपने पास रख सके। तो बस यही उद्देश्य और कारण थे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को बनाने के। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, यही पैरा पढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है अध्याय 1 हम कल से शुरू करते हैं। तब तक देखते रहिए आप मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।